हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री है इसमें या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मान लीजिए चाहे किसी में भी आपको फ्रॉड से कैसे बचना है, क्योंकि लोग नए-नए तरीके से इसमें फ्रॉड करते हैं। जैसे आपको अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं पता है, जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं या फिर काफ़ी उनको 5-10 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको पता होगा कि किस तरीके से हम लोग उस चीज़ से बच सकते हैं। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोई भी बंदा अगर फ्रेट फॉरवर्डिंग कर रहा है, चाहे कोई भी बिज़नेस कर रहा है, तो उसको एक तरीके का लालच होता है स्टार्टिंग में कि मेरे पास कस्टमर आने चाहिए। अब कस्टमर उसके पास ऐसे-ऐसे कस्टमर जाएँगे, न्यू जो होगा, कोई भी अगर चाहे फॉरवर्डिंग में चाहे कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, अब वो नया काम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे कस्टमर टकराएँगे, जो कि आपको एक फाइनेंशियल लॉस आपको पहुँचा सकते हैं, काफ़ी मतलब ऐसा लॉस जो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे कई ज़्यादा आप उसको और ज़्यादा उसमें माइनस में आप जा सकते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ जैसे फ्रेट फॉरवर्डिंग की, इसमें हम लोगों को कैसे बचना है, कैसे अगर हम लोग कोई काम अपना फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम अपना स्टार्ट किया है, चाहे आप एज़ अ सेल्स में भी अगर आप कर रहे हैं किसी कंपनी में अगर आपने जॉब कर रहे हैं, तो आप सेल्स एज़ अ सेल्स स्टाफ आप वहाँ पे काम करेंगे, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ऐसे ही आप अपना इस बिज़नेस स्टार्ट करें तो उसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो वो सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग जो फ्रॉड हो रहा है, आप बच सकते हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल की कुछ बातें हैं, मैं आपको थोड़ी बहुत बातें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे कुछ एक्सपोर्टर्स बन के किसी भी मतलब 10-5 फॉरवर्डर से बुकिंग ली उन्होंने। कोई मतलब मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा। तो उन्होंने क्या है बुकिंग लेके कंटेनर पिक कर लिया, क्योंकि देखिए आप कंटेनर अगर जब आप बुकिंग रिलीज़ कर देते हैं कस्टमर को, कोई भी एक्सपोर्टर है, तो वो क्या है एक ऑथराइज़्ड हो जाता है कि वो कंटेनर वहाँ से पिक कर सकता है, जो उसका जहाँ से भी कंटेनर उसका रखा हुआ है, जिस भी शिपिंग लाइन की बुकिंग है, वो वहाँ से सर्वेयर से मतलब बुकिंग ले जाके वो कंटेनर रिलीज़ मतलब ले सकता है। अब वो कंटेनर फैक्ट्री ले जाने के लिए वो लेता है और इसके अलावा चाहे स्टफिंग के लिए लेता है, मतलब कंटेनर यार्ड से कंटेनर वो ले जाता है। तो उसमें मतलब अभी लुधियाना का भी एक केस है, तो उसमें क्या हुआ उन्होंने कम से कम 10-15 फॉरवर्डर से एक ही फॉरवर्ड एक्सपोर्टर ने 10-15 जो फॉरवर्डर हैं उनसे क्या किया बुकिंग ली, सबसे कंटेनर रिलीज़ ऑर्डर लिया और फिर उसके बाद उनका क्या किया कि कंटेनर रिलीज़ ऑर्डर लेने के बाद वो कंटेनर सारे पिक करने के बाद वो कंटेनर गायब कर दिए। कंटेनर भगवान जाने कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, क्योंकि अभी तक मेरे सामने 6 महीने हो गए उस बात को, लेकिन अभी तक उन कंटेनर का कुछ पता नहीं है। तो अब जो भी जितने भी फॉरवर्डर थे, उन्होंने उसे चेज़ करने की कोशिश की कि ये बंदा जहाँ से भी उसने बुकिंग डाली, जिस मेल से डाला था, तो वो मेल आईडी मतलब ना तो किसी उससे लिंक है, चाहे कुछ भी ऐसा है, मतलब उनको वो मतलब जो भी है सारा डुप्लीकेट उसने जो भी आईडी बनाई, चाहे मोबाइल नंबर हो, जिससे भी उसने व्हाट्सएप किया, चाहे कुछ भी किया, मतलब अब उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो सारे कंटेनर से कम 100 से 200 कंटेनर मेरे नॉलेज में है कि 200 कंटेनर थे वो। तो वो कंटेनर सारे कुछ नहीं मतलब पता ही नहीं है। अब जितने भी फॉरवर्डर्स थे, उसमें बीच में फॉरवर्डर्स थे जो डायरेक्ट शिपिंग लाइन से जिनने कंटेनर लिया था। अब वो शिपिंग लाइन फॉरवर्डर को मतलब ब्लेम कर रही कि आप मेरा कंटेनर ला के दो, चाहे कुछ भी। तो अब इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको जिससे भी आपने क्वेरी आई है, जो भी एक्सपोर्टर है, उससे क्या करना है कि आपको पहले तो उसके बारे में जानना है, उसकी कंपनी के बारे में जानना है कि कहाँ कंपनी है, आपको विज़िट करके एक बार देख लेना है और उसके बाद उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आप ले लीजिए। जैसे जीएसटी हो गया, चाहे फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, मेमोरेंडम हो गया, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन बोलते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड हो गया, बिल हो गए और इसके अलावा जो भी अगर आप हो सके तो डायरेक्टर का आधार कार्ड ले सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो, वरना आधार कार्ड तो शायद मेरे को नहीं लगता कि कोई देता है जल्दी। तो अपने एंड से आप कोशिश कीजिए कि आपको आधार कार्ड मिल जाए और उसके बाद आप उन डॉक्यूमेंट्स का आप एक मतलब बंच बना के उसके बारे में मतलब आप चेक कर सकते हैं कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है, ओरिजिनल है, चाहे कैसे, वो अपने एंड से आप जैसे आप चेक करना चाहें, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट तो आपका ये होगा कि आपको उनको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसको आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। दूसरा तो जैसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ले लेने हैं और इसके बाद जैसे फ्रॉड और तरीके से कैसे करते हैं लोग, जैसे आपने कोई भी शिपमेंट किया, आपने कंटेनर उन्होंने कंटेनर पिक कर लिया और उसके बाद आपका कंटेनर पिक करके आप कंटेनर एक्सपोर्ट कर दिया। अब आई बीएल की बारी। बीएल की बारी आई तो आप वो कह रहे हैं कि मेरे को क्रेडिट चाहिए, तो आपको क्रेडिट भी नहीं देना है।
क्रेडिट में भी क्या होता है, कई बार आपको लटकाए रहेंगे, लास्ट में बोल देंगे भैया हम लोग पेमेंट नहीं दे रहे, हमारे पास कंपनी ये हो गई कि वो हो गई, अब आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आपकी गई। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। इसके तो मतलब काफ़ी तरीके हैं फ्रॉड करने के। अब जैसे मान लीजिए बुकिंग लिया आपसे, ठीक है, अगर आपने बुकिंग लेने के बाद अगर आपने कैंसिल की तो उसमें आपको कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा। अब मान लीजिए एक्सपोर्टर तो आपको पे करेगा नहीं, आपके हाथ में कोई शिपमेंट ही नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको मेल पे कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, और मेल भी देख लीजिए कि हाँ कंपनी का एक सर्वेयर वाला मेल है या फिर जीमेल आईडी है, वो आपको चेक कर लेना है। अगर जीमेल भी है तो आपको प्रॉपरली इसको मतलब जैसे आप चेक कर सकते हैं अपने एंड से, जो जितना आपको लगता है कि हाँ मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, उस जाके विजिट कीजिए, कंपनी देखिए किस तरीके की कंपनी है, फैक्ट्री आपको देख लीजिए। तो सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से ही मतलब कई बार ऐसा फ्रॉड रहता है कि फाइनेंशियल लॉस आपको ज़्यादा हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको क्रेडिट पे काम नहीं करना है स्टार्टिंग में, अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट है तो कंपनी आप देख लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा यही दिक्कतें आती हैं कि आप क्रेडिट पे काम कर लेते हैं, बाद में आपने 1-2 कंटेनर किया, आप वो पेमेंट उसने 15 दिन का क्रेडिट उसके बाद 30 दिन में मिल रही है, अब आपके पास फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं है, तो उसका क्या करेंगे? तो क्रेडिट पे आप कम से कम काम मतलब स्टार्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट पे काम ना करें, क्योंकि देखिए आप कई सवाल आते हैं मेरे पास कि मैंने अगर हम क्रेडिट पे नहीं करेंगे तो एक्सपोर्टर कैसे काम करेगा हमसे, क्योंकि शिपिंग लाइन है वो क्रेडिट नहीं देती है कई बार। तो फॉरवर्डर को वो जब भी यूज़ करेगा जब वो उसको क्रेडिट चाहिए। तो कम प्रॉफिट आप ले लीजिए और अच्छे फॉरवर्डर से आके अच्छे लाइन से मतलब रेट आप अपना फाइल करा लीजिए, लेकिन फ्रेट है वो कम रख लीजिए, लेकिन आप क्रेडिट पे काम मत कीजिए। और कंटेनर किसी को देने से पहले, किसी भी कंपनी को अगर आप दे रहे हैं, कस्टमर है जो भी, या फिर जिस भी शिपिंग लाइन से अगर आप कंटेनर ले रहे हैं उसके बारे में आप पता कर लीजिए कंपनी कैसी है क्या है, मतलब आपको जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना है वो आपको सिर्फ मेल पे करना है, क्योंकि मेल वाला आपको रिटर्न में रहेगा। अगर बाय चांस कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप जाके उनको अपना जो चैटिंग है वो दिखा सकते हैं, और आप अपना जो पीछे मतलब कोई भी अगर उल्टा सीधा होता है आपके साथ, मतलब कंपनी चली जाती है चाहे कुछ भी, तो कम से कम ये रहेगा कि हाँ कि हम लोग बच सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है, और ये सब आपको जो मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है आपको समझ में आनी चाहिए, और इन बातों का ध्यान भी रखना है आपको कि अगर आप कोई भी एक कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बातें आपको ध्यान रख लेनी है कि क्रेडिट पे काम नहीं करना है, और या फिर बुकिंग कैंसिलेशन वगैरह अगर आपको शिपिंग लाइन दे रही है तो आपको कस्टमर को भी आपको पहले बता देना है कि भैया अगर कंटेनर अगर आप बुकिंग कैंसिल करते हैं तो आपको बुकिंग कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रख देना है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि बुकिंग देने से पहले आपको केवाईसी वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेना है, उसके बाद ही आप किसी को भी कंटेनर रिलीज़ कीजिए। तो आप भी अगर आप किसी भी शिपिंग लाइन से अगर आप कंटेनर अगर बुकिंग लेते हैं तो सबसे पहले आपसे वो केवाईसी ही लेगा, क्योंकि काफ़ी फ्रॉड ऐसे चल रहे हैं इंडस्ट्री में, चाहे इसी इंडस्ट्री में नहीं कह रहा हूँ मैं, और भी इंडस्ट्री मतलब डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी ले लीजिए, तो सब में फ्रॉड है। अलग अलग तरीके से माइंड अलग अलग लोग लगा के करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के